हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 3 इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिसका हमने रिवीजन किया है चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो आप उन्हें भी देख लें ताकि आपका जितना भी चैप्टर आने वाला है वो सारा रिवाइज हो जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कृष्ण कौन सा मुकुट धारण करते हैं? मोर पंख का, मोती का, चांदी का या सोने का? तो श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। गोपी कौन सी माला धारण करना चाहती है? सोने की, मोती की, गूंजा की या फूलों की? तो इसका सही आंसर होगा गूंजा की। गोपियाँ किसकी ईर्ष्या करती है? तो बांसुरी की, राधा की, रुक्मणी की या बलराम की? तो गोपियाँ जो है वो बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। नेक्स्ट है, गोपियाँ क्या करने का सोचती है? ब्रज छोड़कर भागने की, यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने की, कृष्ण से बात करने की, बांसुरी फेंक देने की? तो इसका सही आंसर होगा ब्रज छोड़कर भागने की। नेक्स्ट है, गोपी क्या बनकर ग्वाल बालों के साथ घूमना चाहती है? पीताम्बर, बांसुरी, लाठी या गोधन? तो जो गोपी है वो गोधन बनकर ग्वाल बालों के साथ घूमना चाहती है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी समझा है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी ताकि आप इस चैप्टर को समझ लें, ताकि ये जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, गोपी को कौन सा दुख सहना पड़ता है? तो गोपी को बांसुरी का कृष्ण के साथ रहना, ये जो दुख है ये सहना पड़ता है। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं? तो गोपियों के कहने पर जो गोपी है वो कृष्ण का स्वांग कर रही हैं। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? तो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। कान भये बस बांसुरी के पद्य की रचना किसने की है? तो कान भये बस बांसुरी के पद्य की रचना रसिखान जी ने की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं? तो गोपियाँ जो है उनका मानना ये है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। कृष्ण अब दिन भर बांसुरी के साथ ही रहते हैं और वो गोपियों को नहीं चाहते हैं। और जब कृष्ण बांसुरी के साथ रहते हैं तो बांसुरी जो है वो गोपियों के लिए सौतन बन जाती है और गोपियाँ जो है वो बांसुरी को, कृष्ण की बांसुरी को सौतन के रूप में ही देखती है। इसीलिए इसी सौतनपन के कारण या सौतैया डाह के कारण जो गोपियाँ हैं वो बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? स्वांग रचना अर्थात जो वो करते हैं, जो वेश धारण करते हैं वो क्या क्या गोपियाँ भी करती हैं जैसा कृष्ण करते हैं। तो गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करती हैं, गले में घुंघची की माला पहनती हैं, जिस प्रकार से कृष्ण अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़कर ग्वाल बालों के संग जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं,
उसी प्रकार से गोपियाँ भी कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती हैं, हाथ में छोटी सी लाठी लेती हैं और ग्वालों के संग वो वन में गायों को चराने के लिए जाती हैं। तो जैसा जैसा कृष्ण करते हैं वैसा वैसा गोपियाँ भी करती हैं। और इसी तरीके से जो गोपी है वो कृष्ण के गायों को चराने का स्वांग रचती है, यानी चरवाहे का काम करती है। तो स्वांग का अर्थ होता है वेश धारण करना, अर्थात कृष्ण जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा कृष्ण के रूप को देखकर गोपियाँ भी करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। जिसमें लिखा है गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है। रसखान के दोनों सवैयों के आधार पर उत्तर देना है हमें। तो जो गोपियाँ हैं वो क्यों ईर्ष्या करती हैं, तो गोपियों का मानना है कि कृष्ण उनके हैं और वो कृष्ण के हैं। गोपियाँ कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है या स्वीकार नहीं है कि उनके और कृष्ण के बीच में कोई भी आए। और जब कृष्ण हर वक्त बांसुरी के साथ रहते हैं, उन्हें अपने होठों पर रख कर बजाते हैं, तो ये चीज़ गोपियों को पसंद नहीं आती है और उन्हें ऐसा लगता है कि बांसुरी उनके और कृष्ण के बीच बाधा का काम कर रही हैं। तो वो बांसुरी को ईर्ष्या भाव से या सौतैया डाह से देखती है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और बांसुरी के वश में ही होकर कृष्ण अब उन्हें क्यों अपना वक्त देंगे, अब उन्हें क्यों चाहेंगे। और वो जो गोपियाँ हैं वो तो यही चाहेंगी कि कृष्ण उनसे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, कृष्ण हमेशा गोपियों के साथ समय बिताएं। लेकिन गोपियों का मानना है कि जो बांसुरी है वो ये चाहती है, अर्थात बांसुरी सौतैया डाह के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि बांसुरी उनकी सौतन हो गई है, जिससे वो अब बांसुरी को ही चाहेंगे कृष्ण, बल्कि गोपियों को क्यों चाहेंगे। और अब तो जब कृष्ण हर वक्त बांसुरी के साथ रहते हैं तो बांसुरी भी अब गोपियों को धौंस जमाएगी और उन्हें नीचा दिखाएगी। तो यही चीज़ हमें रसखान के इन दोनों सवैयों में देखने को मिलता है। और जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के साथ रहना चाहती है, उनसे अलग नहीं रहना चाहती है। तो उनका ऐसा मानना है कि बांसुरी जो है वो उनसे क्या करेगी, ईर्ष्या करेगी, बांसुरी उनको धौंस दिखाएगी और कृष्ण के वियोग में जितना गोपियाँ जलेंगी उतना ही उसे अर्थात बांसुरी को मज़ा आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। फर्स्ट है दाहना, दाहना अर्थात जलाना। लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी। अधर, अधर का अर्थ होता है होठ। ताप, ताप का अर्थ होता है गर्मी। गुंज, गुंज का अर्थ होता है घुंघची, जो लाल लाल दानों की माला जो कृष्ण पहनते हैं वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। जिसमें पहला है रात, बहुत ही आसान है ये तीनों शब्द। रात का विलोम होगा दिन, ऊपर का विलोम होगा नीचे, साथ का विलोम होगा अलग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जिसमें पहला है पति की दूसरी पत्नी, जिसे हम सौतन कहते हैं या सौत कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सौत। सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय, इसे हम कहते हैं दिन। बाल कृष्ण की लीला भूमि, जिसे हम कहते हैं व्रज, क्योंकि वहीं पे कृष्ण ने लीला किया था, वहीं उनका जन्म हुआ था। गायों का समूह, जिसे हम कहते हैं गोधन। दूसरे का वेश धारण करना, हमने पढ़ा था अभी, दूसरे का वेश धारण करना जिसे हम स्वांग करना भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से
ये चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। हमने सारे क्वेश्चन इसमें नहीं लिए हैं क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे प्रिपेयर। तो इन सभी क्वेश्चन में जितने भी आंसर मैंने समझाए वो उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।